सामान्य साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की परम पावन और प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि एक परम सिद्ध संत की चरण पादुकाएं कैसे करती थी टेलीफोन की तरह संवाद। ये प्रसंग बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय है। आशा है आप इस संवाद यात्रा में सहभागिता करके इस परम संत की इस दिव्य क्रिया का लाभ उठाएंगे। सामान्य साथियों, आप जानते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जयदयाल जी गोयनका और सह संस्थापक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कल्याण के भी आदि संपादक थे। विधि का विधान कहें, देवयोग कहें, इनके साथ एक एक संत प्रभु कृपा से संलग्न था। सेठ जी के साथ संत राम सुखदास जी महाराज और भाई जी के साथ परम सिद्ध संत जो रहते थे राधा बाबा जी। ये दोनों संत ऐसे थे जो दोनों विभूतियों को अपना मार्गदर्शक मानते थे। भाई जी का निवास गीता वाटिका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और संतों के पावन रजकण से पवित्र तीर्थ स्थली का स्थान ले चुकी थी। वहाँ राधा बाबा भाई जी के साथ नित्य रहा करते थे। तो मैं आज जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राधा बाबा जी के जीवन का है। भाई जी ने बहुत ही कृष्ण भक्ति के सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। उनमें एक षोडश गीत जो है बहुत ही मैं कहूँ पुण्यकारी और आदमी को जिसे अध्यात्म पथ प्रशस्त करने का एक सुगम साधन बताते हैं। तो राधा बाबा के परम निकट थे, जो भाई जी के साथ ही बचपन से रहते थे, नारायण दास जी। उनसे राधा बाबा ने कहा कि आप जाएं और वृंदावन में विधिवत, जो हम बताएंगे कि वहाँ जाकर यमुना स्नान करें, वृंदावन परिक्रमा करें, शुद्ध होकर के इस षोडश गीत का बांके बिहारी मंदिर में जाकर के आप अनुष्ठान करें। और यदि आपको कभी कोई समस्या आती है तो वहाँ हमारे एक परम आत्मीय संत रहते हैं ठाकुर घनश्याम जी, उनसे आप मिल लें। ये आ गए वृंदावन और बताए हुए तरीके से अपना पारायण शुरू कर दिया। एक दो दिन तो ठीक चला। भाइयों, आप जानते हैं कि मंदिर के जो सेवक होते हैं, वहाँ के पुजारी होते हैं, वो ये नहीं बर्दाश्त करते, एक परंपरा है कि कोई बाहर का आदमी बैठ करके वहाँ अपना कोई भजन पूजन करे और उस पर कोई चढ़ौतियाँ वगैरह हो। यही जो है घटना इनके साथ घटी। जब दो चार दिन ये बैठ के वहाँ अपना पारायण करते थे तो वहाँ के सेवकों ने आपत्ति की कि बाबा आप कहाँ के हैं, आप यहाँ क्यों करते हैं, आप करना है तो आप दर्शन करके यहाँ से जाइए, यहाँ आप अलग अपना मजमा क्यों जमाते हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो जो संकल्प लिया है अनुष्ठान करते हैं। तो होती है, लोगों की ईर्षा होती है अध्यात्म क्षेत्र में भी। तो कुछ सेवकों ने कहा कि नहीं नहीं, ये स्थान यहाँ ठीक नहीं है, आपकी वजह से लोगों को असुविधा होती है। तो वो बाहर करने लगे। दो चार दिन जब बाहर करने लगे तब भी लोगों ने आके, जो वहाँ के परिचित थे, उन्होंने कहा यहाँ भी ठीक नहीं। उनको लगता था कि ये अपनी अलग दुकान से चला रहे हैं। बड़े दुखी हो गए और नारायण दास जी ने अब कहा क्या करें, लेकिन चूंकि राधा बाबा ने कहा था कोई परेशानी हो तो ठाकुर घनश्याम दास जी के पास चले जाना। एक दिन ये गए शाम को। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे सामने ये समस्या आ रही कि जो मेरा अनुष्ठान है बांके बिहारी मंदिर में लोग करने नहीं दे रहे, बड़ी परेशानी हो रही है। और बाबा ने ये कहा था कोई दिक्कत आए तो आपसे पूछ लें। उन्होंने कहा रात का वक्त था कि भैया ऐसा है, अब आप यहीं एक दो घंटे बैठ जाएं बाहर। क्यों कि मैं बाबा से पूछ के अभी बताता हूँ। तो ये बैठे रहे और करीब 2-2.5 घंटे बाद वो अपने कक्ष से निकले और कहा कि मेरी बात हो गई है। जबकि वहाँ न कोई टेलीफोन था, न कोई साधन थे, कुछ नहीं, कुटिया में रह रहे थे। मेरी बात हो गई है और राधा बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, जिस कक्ष में आप ठहरे हुए हैं उसी कक्ष की उस दीवार पर ये मान लो कि ये बांके बिहारी जी का मंदिर और वहीं आप अनुष्ठान करें। इनको बड़ी प्रसन्नता हुई
ये तो हमारे लिए बड़ी सुविधा हुई कि जहाँ हम रह रहे हैं आराम से हमारी आसनी बिछी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अनुष्ठान चलेगा। तो बड़ी आनंद के साथ अनुष्ठान करने लगे। जब इनका अनुष्ठान पूर्ण हो गया, तब जब वृंदावन चलने को थे तो एक दिन घनश्याम ठाकुर जी के पास आए। कहा कि महाराज ये बताएं आप कि उस दिन हमने देखा न तो आपके पास यहाँ फोन है और ना वहाँ भी कोई इस तरह की सुविधा है, फिर आपकी बाबा से कैसे बात हो गई? तो बड़े मुस्काए, बोले आप भाई परम संत हैं इसलिए आपको मैं रहस्य बताऊंगा। ये देखिए जो पादुकाएं रखी हैं ये राधा बाबा की हैं। हम जैसे भक्त सब लोग उनको अपने हृदय से लगाते हैं और इनसे क्या करते हैं कि हम आकर के जब कोई हमें बात करना होता है तो हम उनसे अपने हृदय से लगा करके अपना सवाल करते हैं और वहाँ से वो मुझे उसका उत्तर दे देते हैं। ये पूर्ण तदात्म के अवस्था में होता है। और इसी में हमने पूछा महाराज ऐसी ऐसी समस्या आ रही है इनको, नारायण भैया को, तो आप बताइए। तो उन्होंने ये बताया तो मैंने आपको बता दिया। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो पादुकाएं तो टेलीफोन की तरह काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, अन्य भक्त भी जो है अपने साधना के पथ पर जब कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो इससे बाबा से मार्गदर्शन ले लेते हैं पादुकाओं से। ठीक है। जब ये गोरखपुर आए और गीता वाटिका में जैसे ही प्रवेश किया, साष्टांग प्रणाम किया, तो बाबा ने कहा कि नारायण आपको घनश्याम ठाकुर ने बता दिया था, मैंने उन्हें समझा दिया था कि समस्या आए तो आप वहीं अपना अनुष्ठान पूरा करें। तब इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो उन्होंने कहा था बात हो गई, यही बात राधा बाबा ने मिलते ही कहा। तो इस तरह से सामान्य साथियों, संतों की जो चरण रज का तो महत्व है ही, साथ ही उनकी पादुकाएं हैं, उनके दिए हुए हाथ के कोई चीज हैं, तो वो यदि हमारे अंदर तदात्म स्थापित हो जाता है, आत्म से आत्मा का संबंध हो जाता है, तो हम उस तरह से संवाद और संचार कर सकते हैं। तो आज के संवाद श्रृंखला में हम यही संवाद को समाप्त करके आपसे ये करते हैं कि पूर्ण विश्वासम फलदायकम। यदि हमारा किसी संत और गुरु के प्रति श्रद्धा है तो उनके किसी भी जिसे कहें कि ऐसी चीज दी हुई है उससे यदि हम तदात्म में स्थापित कर लेते हैं तो हम संवाद भी कर सकते हैं। ऐसा एक सुगम साधन पूज्य संतों ने बताया है जो कि साधना से सिद्ध होता है। तो आज बस यही, फिर आपको इसी तरह से प्रेरक और साधु संबद्ध सात संबद्ध प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम।